नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसा रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चित किया गया है। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दसों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सगात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अन्याय भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहना से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वे अज्ञान है। अब अज्ञेय का रूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। वे आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ में चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वे सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों का बाहर भीतर है, तो बीच चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उपयुक्त करने वाला वही ज्ञेय है। यह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में भी निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय इसके संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों की अनादि है। विकारों और गुणों की उन्नति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तद अनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उपदृष्टा, अनुमंता, भ्रता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानना है, उसके रहन सहन चाहे जैसे हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों को सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, सथावर या उदम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप में स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा आकर्ता है, वही मानव देवता है। जब वे भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप को देखता है और उससे से उसका विस्तार देखते हैं, तब वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय
है। शरीर में रहित हुआ भी वे अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, न उसमें विलुप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्यास व आत्मा भी उसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेम समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों को प्रकृति देखकर मोक्ष को उपाय जान लेते हैं, हे परम पद को वे परम पद को प्राप्त पा लेते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु सुब्रह्म विद्य योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभोग योगो नाम 13वां अध्याय। ये था श्रीमद् भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। एक कहानी की तरह हमने आपको एक प्रस्तुत की। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।